वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। आपके जो है वो FLP से स्टार्ट हो रहे हैं फुल लेंथ पेपर। तो आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि आपको ये बता रही हूँ कि बताना है कि कौन शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो ये आपने जो है वो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल, जो है वो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन केमिस्ट्री की जो है वो, या व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है। फिर यहाँ पे जो है वो आ सकता है कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री भी आ सकता है कि हमारा जो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है डिफरेंट जो है वो फील्ड्स में वो क्या है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी शायद उसमें जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको वैसे ही थोड़ा सा जो है वो देख लें, ठीक है। और ब्रांचेस तो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो बेसिक डेफिनेशंस है, मैटर की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेके आपने मैटर से सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये हो सकता है। फिर उसके एग्जांपल में आ सकता है यहाँ तक। उसके बाद है सब्सटेंस आ जाता है। सब्सटेंस में आप जो है वो प्योर फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस है। और जो मिक्सचर है वो आ सकता है कि सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या है, या सब्सटेंस की डेफिनेशन बताएं आप, ठीक है। तो इस तरह। और ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। कि सब्सटेंस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है, तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ है द प्रॉपर्टी दैट दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये है, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा है, यहाँ से उसने एग्जांपल ली है, ये उसकी एग्जांपल है, लाइक स्मेल, कलर, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, ये उसकी एग्जांपल नहीं है। बच्चे एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल ये है फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके यहाँ तक करना है आपने। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें भी यही है कि आपने इसकी डेफिनेशन आ सकती है, वो आपको डिफरेंस भी दे सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। तो आपने एक में इस लाइन लगा लेनी है, एक तरफ आपने फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लेना है, एक तरफ आपने केमिकल प्रॉपर्टी लिख लेना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने जो उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, कि केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। फिर आपने एग्जांपल यहाँ पे लिख लेने, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल यहाँ पे नहीं कि 2 पॉइंट्स के जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपका है आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो है एलिमेंट। तो एलिमेंट में उन्होंने कहा है कि आप डेफिनेशन बताएं, या MCQs भी यहाँ से बन सकते हैं कि कितने जो है वो डिस्कवर्ड हो गए हैं एलिमेंट और कितने नेचुरली एलिमेंट्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ से जो है वो यहाँ तक है। उसके बाद ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी उनके वो किस किस में हो सकते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड और गैसेस में। तो यहाँ से लेके आपने जो है वो यहाँ तक भी याद करना है कि जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में वो कौन कौन से, सोडियम, कॉपर, जिंक हैं। और जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लिक्विड, सीरियम, मरकरी और ब्रोमीन है। और जो एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैसेस में, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है। तो इस तरह भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास रहता है एलिमेंट्स को हम कैसे जो है वो शो कर सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू। तो एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय सिंबल, ठीक है। और ये एब्रीविएशन है फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इसकी एग्जांपल आप लिख लें, एग्जांपल फॉर एग्जांपल यानी क्या कर ले अपने, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन है, N को हम फॉर नाइट्रोजन है, ठीक है, और C फॉर कार्बन है। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। आपने इसके एग्जांपल इधर से लेके इसका यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल दे देनी है। फिर आपने वैलेंसी का लिखना है, ठीक है। वैलेंसी का बच्चों बस ये लिख देते हैं, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। नो, दिस इज नो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी। द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी इज दैट इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, के एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग की कैपेसिटी है हम उसको कहते हैं उसकी वैलेंसी है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी बिकॉज इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल जो है वो क्वेश्चन जो है इसका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है वैलेंसी का। तो आपने इधर से लेके इसकी यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। उसके बाद इधर से एग्जांपल आपने जो है इसकी ले लेनी है। आप जो है एग्जांपल इधर लिख लें, सोडियम हैज़ 1 वैलेंसी, पोटेशियम हैज़ 1 वैलेंसी, जो है वो मैग्नीशियम हैज़ 1 जो है वो 2 वैलेंसी, ठीक है, इस तरह।
भी आप ले सकते हैं। इधर भी एग्जांपल आ सकती है, दे आर हैव वेरिएबल फॉर वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल फेरस जो है वो सल्फेट है, ठीक है, द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 2 है, तो इस तरह ही आ सकता है। फिर कंपाउंड आ जाता है, कंपाउंड यहाँ से आप कर लें, ठीक है। यहाँ फिर आप जो है वो यहाँ इसमें फार्मूला यूनिट की एक डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कि आपने मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस बताना है, तो उसका सबसे अच्छा यही है कि आप ये टेबल अच्छे से जो है वो याद कर लें, क्योंकि इसमें से ये वो कवर हो जाता होता है, ठीक है। पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आता, तो आपने इसको ये पूरा ही करना है। यहाँ पर जो है वो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस भी है, तो यहाँ से आपने हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कभी कर लेना है, ठीक है। यह शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट आर द होमोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, तो आपने इधर से लेके जो है यहाँ से इसका आंसर कर लेना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आगे है, और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यहाँ है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसकी रिप्रेजेंटेशन भी आप दिया करें, अगर डिफरेंस आ गया एक पॉइंट ये, दूसरा ये, और फिर उसके बाद आप जो है इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि कार्बन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6, ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12। आप खुद बना के भी लिख सकते हैं कि कार्बन द एटॉमिक नंबर ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12। ये भी आप कर सकते हैं एग्जाम्पल में। और फिर आपका आ जाता है मास नंबर, तो मास नंबर इज सम ऑफ द, यहाँ से जो है वो यहाँ तक एक पॉइंट ये हो गया इसका, दूसरा जो है इसका ये हो गया, और तीसरा जो है वो इसका ये हो सकता है कि आप जो है वो उसकी एग्जांपल लिख दें। और उसके बाद कह सकते हैं कि आप A = Z+N, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल भी आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है और एटॉमिक मास यूनिट है, तो उसमें जो है वो यूनिट आप बता सकते हैं कि जो यूनिट है फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इसका एटॉमिक मास यूनिट विद इसका सिंबल AMU है। लेकिन अब यहाँ से असल डेफिनेशन शुरू होती है, बच्चे ये लिखते ही नहीं है, बच्चे जो है वो आप बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हो, लेकिन ये भी जो है इसके साथ लिखना ज़रूरी है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ एन वन एटम ऑफ द कार्बन 12 विद दिस एटॉमिक मास यूनिट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। और फिर इसका ऐसा ये वैल्यू लिखते हैं, और इसकी जो है वो सिर्फ एक एग्जांपल देखें जब आपको जो है वो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में है। लेकिन जब रिलेटिव एटॉमिक मास में आए तो फिर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो है वो आपने डेफिनेशन लिखनी है। दोनों आ सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ से लेके यहाँ तक है, और एटॉमिक मास यूनिट यह है यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ये इसकी जो है वो आपने वैल्यू लिखनी है और एग्जाम्पल भी देनी है। नेक्स्ट में है कि कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं केमिकल फार्मूला, तो ये भी आ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आपने जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बताना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट भी आ सकता है, शॉर्ट में आपने इसकी जो है वो इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपने बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है वो आंसर है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में के तौर पर इसकी डेफिनेशन है। फिर आप इसमें जो है एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ भी जो है वो फार्मूला यूनिट, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप इसको भी प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिख सकते हैं द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। हम इसके कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एम्पिरिकल फार्मूला जो है इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, और एन कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप इसमें जो है एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं। तो आपने जो भी डेफिनेशन लिखनी है उसमें एग्जांपल आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला में ऐसा रहता है कि आपने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास मालूम करें, ठीक है, H2SO4 का करें, समझ आएगी। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। नेक्स्ट तो हमारे पास ये भी है कि ये भी आ सकती है, ये भी आप देख लें। उसके बाद है जो हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आपने लिखना है कि ट्राई एटॉमिक पॉलीएटॉमिक, ठीक है। ये आपने सारा इसको फाइंड आउट जो है लिखना है विद एग्जांपल हर एक के साथ दिए आपने भी देनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डेफिनेशन है, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम फार्मूला मास है। इनकी डेफिनेशन लिख के सिर्फ एक एग्जाम्पल आपने जो है वो मस्ट देनी है, ठीक है। नेक्स्ट में एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर आप जो
जो है वो लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है वो गैड्रो नंबर की, उसके बाद मोल है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये डेफिनेशंस हैं जो आपने करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये MCQs है। आप MCQs इसको जो है वो फाइंड यूनिक से आप MCQs जो है वो देख लें, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है बुक से वो भी आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लें, ठीक है। और इस तरह ये पूरा एक चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। न्यूमेरिकल्स इसमें जो है वो इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो है वो 2 ही आपके टॉपिक्स हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने बताना है, तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, उसके बाद आपने इसके जो है वो ऑब्जर्वेशन लिखनी है, और यहाँ तक आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर इसके रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है पूरा ये कंप्लीट, और उसके बाद इसके डिफेक्ट्स इतने हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इस पेपर में आए तो ये दोनों में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बोहर एटॉमिक मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रदरफोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को आपने इस तरह ही एज सच लिखना है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट के क्लासिकल थेरी और बोहर एटॉमिक थेरी और जो रदरफोर्ड एटॉमिक थेरी है उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो आपने लिखना है, ठीक है। ये आ सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ सकता है, आप इसकी डेफिनेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ सकता है एक टेबल से आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कर लें कि नंबर ऑफ़ शेल्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ़ शेल्स में सब शेल कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, या फिर आ सकता है कि जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह ये आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट कर सकते हैं 2 and 2 के ज़रिए से। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है आमतौर पर कि आपने ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। उसके बाद है आपने फाइंड आउट भी कर सकते हैं क्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद ये आपने न्यूमेरिकल भी करने हैं 2.2 और 2.3 शॉर्ट में भी आ सकते हैं। सोल्यूशन इसका उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर भी दी हुई है। तो ये उसके बाद आपने जो है वो आपका एक्सरसाइज है उसको आपने अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसको देख लेना है। 2-3 टॉपिक्स हैं, बहुत इजी है आपका चैप्टर ये, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। उसके बाद ये जो एग्जाम MCQs है उसको देख लेना है, और शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते तो उन्हीं जो है वो टॉपिक्स में से हैं, ठीक है। तो ये देख लेना आपने। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपने जो है वो देखना है कि प्रोडिक लॉ की डेफिनेशन देख लेनी है कि प्रोडिक लॉ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर प्रोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक जो है वो नंबर्स, यहाँ तक है। उसके बाद है मॉडर्न प्रोडिक टेबल की डेफिनेशन आप लोगों ने जो इधर से देख लेनी है। द मॉडर्न प्रोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस तरह ये आपने इसमें से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन कर लेनी है और इसमें प्रोडिक लॉ की डेफिनेशन करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। उसके बाद है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या आपने बताना है कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। पीरियड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीरियड्स जो हैं वो ग्रुप्स जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपके फीचर्स आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ये लॉन्ग भी आ जाते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप इसको थोरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फीचर्स के, आपने जो है वो फीचर्स बताने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर आपकी आ जाती हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं, ठीक है, ये भी जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है पीरियड के बारे में आप वैसे ही लिख सकते हो कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें उसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको रेडी कर लेना है कि पीरियड्स किसे कहते हैं। पीरियड्स का तो आपने डेफिनेशन पीछे पढ़ ली है, लेकिन आप फिर भी यहाँ से देख लीजिएगा कि कौन कौन से एलिमेंट किन किन जो है वो पीरियड्स में होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपके हेड ऑफिस से जो पेपर आया था उसमें लिखा हुआ था कि उसमें किसी पीरियड का बताया हुआ मेंशन किया हुआ था, और उसमें कहा था कि आपने जो है वो हमें बताना है कि इस पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने नहीं, उनके नेम बताने हैं। तो ये भी आ सकता है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा पीरियड्स को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे नंबर आप लोगों ने लेने हैं
ठीक है, मैं अच्छे से बता रही हूँ आपको कौन कौन सा करना है, आपने पेपर्स में यही आ सकते हैं। ग्रुप है, ग्रुप में जो है 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये जो है वो एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ने हैं, क्योंकि पीरियड की डेफिनेशन तो हम पीछे पढ़ा है। अब उसने कहा है कि लॉन्ग कौन सा पीरियड है, शॉर्ट कौन सा है, ठीक है, और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स बताए हुए हैं ये उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ग्रुप में भी ऐसे ही है कि ग्रुप के बारे में भी आपने बताना है, ठीक है। और आगे जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाते हैं कि पीरियोडिसिटी और ऑफ प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी आ सकता है, कोई भी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके जो है वो डेफिनेशन भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, या फिर अलग से भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड और ग्रुप। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल ले रखी, हेडिंग दे देनी है, फिर आपने जो है वो पीरियड में और ग्रुप में इसका ट्रेंड लिखना और ये बना देना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपने इसका जो है वो ट्रेंड बताना है और इसमें उसकी रीज़न लिखी है वो भी बतानी है, ठीक है। आप अगर रीज़न ऐसा इतना जो है वो अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाते हैं न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट जो है वो शेल का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसके से जो है वो इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डिक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये आप लिख सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट में आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में ही आ सकती हैं चीज़ें। अगर शॉर्ट में है तो आपने सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, और अगर लॉन्ग में है तो आपने इसका पूरा ट्रेंड भी लिखना है और साथ में इसकी डेफिनेशंस भी लिखनी है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी रहता है लॉन्ग में, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करेंगे कि आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद उसका ट्रेंड बताएंगे पीरियड और ग्रुप में, आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में क्या ट्रेंड और ग्रुप में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ऐसे कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है और ट्रेंड बताना है पीरियड और ग्रुप में और इसकी एग्जांपल देनी है। और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास जो है वो ट्रेंड ग्रुप और पीरियड में दोनों में बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में इसकी जो है वो डेफिनेशन आपने एमसीक्यू सारे ही अपनी बेटा आप इस तरह ना कीजिएगा कि जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है आप वही एमसीक्यूज़ देखें। आप एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मोस्टली एक्सरसाइज में से ही जो है वो बना देते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। और आपने अपनी डेफिनेशंस को इतने अच्छे से याद करना है कि हर डेफिनेशन के साथ अगर डेफिनेशन है उसकी एग्जाम्पल मस्ट देनी है, ठीक है। कोई रीज़न वाला क्वेश्चन पूछ रहे तो उसकी रीज़न करेक्ट बतानी है। वो ऐसे पूछ सकते हैं वाई एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज इन ग्रुप, तो कैसे वाई क्यों होता है, तो आप उसको खुद से आपने समझे आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों जो है वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मतलब पीरियड में क्यों एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो आप ये उसको बता सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सरसाइज के हैं, ठीक है, कौन से कॉन्सेप्चुअल हैं वो आपने लाजमी कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में वो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि फीचर्स बता दें आप, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दें, आयनाइजेशन एनर्जी बता दें, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 आ गया है, तो उसमें हमारे पास जो है केमिकल बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड में केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है वो, ठीक है। उसके बाद ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल क्या होता है वो आपने बताना है। डुप्लेट रूल भी बता सकते हैं। तो डुप्लेट रूल कौन सा मुश्किल है कि जो अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो आपने इसको जो है वो घबराना नहीं है कि मैम हमारा तो सिलेबस में था नहीं, लेकिन वो डुप्लेट रूल उन्होंने पूछ लिया, तो वो इम्पोर्टेंट जो है इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप उसको खुद से भी कर सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको ये जो है वो पता ही है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है। उसमें एग्जांपल भी आप जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, कि नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन शुड बी अटेन्ड बाय एटम व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट, ठीक है। हीलियम और उसने जो है हाइड्रोजन के सबशेल जो है वो बताया है फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम है, उसमें
जो है वो सिर्फ उसमें जो एक्सेप्शन होता है वो डुप्लेट रूल है। उसके बाद जो है वो ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की टाइप्स आ जाती हैं कि केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आ जाती है कि आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बताएं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि आपने बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेम 4 टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। उसके सिर्फ नेम भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर वो ये भी बोल सकते हैं अलग अलग करके आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आपने ये भी उसको बताना है। आयनिक बॉन्ड आए तो आपने इसकी सीधी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो एग्जाम्पल लिख लेनी है, ठीक है, ये बना देना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट में आपने उसको थोड़ा सा फाइंड आउट जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, यहाँ तक, और ये आपने 2 जो है वो बना देनी है। उसके बाद आपने जो है वो ये लिख देना है और ये कंपाउंड्स, तो एक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप इसको जो मैंने आपको बताया उसको भी आप अच्छे से याद कर लें तो एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड में जो है वो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बस डेफिनेशन लिख के नेक्स्ट आप जो है वो इनके यहाँ से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लें पीछे से, फिर आप टाइप्स बताएं। बस यहाँ पे पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर जो है वो डेफिनेशन है कि बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, तो डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती हैं, आप इसको लिख लें। फिर आप वो आगे टाइप्स है कोवलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं शॉर्ट में और साथ में इकट्ठा भी आ सकता है। तो आपने इसका इतना जो है वो टेंशन नहीं लेनी, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है, लेकिन आपने लिखना उसको जो है वो सही है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसी है वो आपने लास्ट में लिखनी है कि इसको सिंगल लाइन से, इसको डबल और इसको ट्रिपल लाइन से। तो इस तरह इसकी भी एक जो है वो आपको दोनों में से जोन सी आसान लगे आप उसमें जो है वो टिक कर जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख के यहाँ तक फिर उसकी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। ये पूरा हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। और डेटिव कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी जो है वो आया हुआ है पेपर्स में। तो कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, ये लिख लेना है। फिर आपने इनमें से एक जो है वो स्ट्रक्चर आप दोनों बना दीजिएगा, ठीक है, और एक को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है, अपने वर्ड्स में चाहे कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। जो पोलर होते हैं वो सिमिलर में होते हैं, डिफरेंट में होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एटम्स के साथ, और जो नॉन पोलर होते हैं वो सिमिलर में होते हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो उसने पोलर कोवलेंट नॉन पोलर की, और यहाँ से उसने जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बताई हुई है, ठीक है। ये नॉन पोलर की है और ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की है। तो आप इसमें एग्जाम्पल आपने मस्ट लिखनी है, ठीक है। ये देखें एग्जाम्पल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जाम्पल ये। फिर आपने इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो है आपने करना है। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड आ सकता है कि आप मेटालिक बॉन्ड क्या उसकी डेफिनेशन लिखे, उसमें आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और फोर्थ पॉइंट में आप उसकी डायग्राम बताएं, क्योंकि वो डायग्राम से ही कहते हैं कि आप डायग्राम बता के हमें शो कराएं, जो है वो क्वेश्चन लिखें, ठीक है। नेक्स्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आ जाता है, ठीक है, वो भी आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जाम्पल लाजमी देनी है, एक्सप्लेनेशन आपकी दे सकते हैं। उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकते हैं। आपने वो सारा ही यहाँ तक जो है वो बताना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका जो है वो ये बना देनी है, ये, ठीक है, स्ट्रक्चर उसकी डेफिनेशन लिख देनी है और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट में आपके इतना ही। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको मिस नहीं करना, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में। आपने ये जो है शॉर्ट लॉन्ग मैंने आपको बता दिया। फिर आपने MCQs करने हैं, उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बुक पे वो करने हैं। अगर डिफरेंस आता है तो हमेशा लाइन लगा के आपने डिफरेंस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें जो है वो ये कुछ नहीं है आपका कि जो
डेफिनेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जो है वो आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपने बताना है, आपने जो है इसकी 2 डेफिनेशन है बॉयल्स लॉ की, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक जो है वो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, फिर अदर डेफिनेशन लिखनी है बॉयल्स लॉ की, यहाँ से जो है वो आपने लिखना है ये चीज़ें यहाँ पे। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपने पूरी ही लिखनी है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और आपने ये जो है वो डायग्राम बनानी है, फिर 4/4 आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा जो है पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। और आगे जो है वो आपका चार्ल्स लॉ है। आपने जो है एग्जाम्पल्स भी हैं आपकी, आपने एग्जाम्पल्स भी करनी है कि 5.1 में इसमें डाटा दिया हुआ है और ये आपने फाइंड आउट करना है। बहुत ही जो है वो इजी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट आपका है जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और ये कन्वर्जन आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आपने ये भी जो है वो केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कैसे करना है, तो आपने ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, इस तरह ये आ सकता है। चार्ल्स लॉ में भी आपने डेफिनेशन लिख लेनी है सारे, सबसे पहले यहाँ से लेके जो है वो आपकी डेफिनेशन यहाँ तक बनती है, फिर आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेनी है, फिर ये वाली चीज़ लिख लेनी है, ये वाली आप ये चाहे रहने दें, क्योंकि ये है असल में अगर आप खुद इसको समझो तो ये उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म में ये उसको जो है इंग्लिश में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। हाँ, जे चार्ल्स इसका बताइएगा, बताना लाजमी है कि कौन से जो है साइंटिस्ट ने कब इसको जो है वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चार्ल्स लॉ, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपने इसकी डायग्राम बनानी है और इसको जो है डिस्क्राइब करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स थे वो करने हैं और जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है वो भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट में आपका है आता है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इवेपोरेशन किसे कहते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है इवेपोरेशन की, कंडेंसेशन की, ठीक है। उसके बाद आपने ये एग्जांपल ये जो है वो आपने लिख लेना है कि कितनी एनर्जी जो है इसको रिक्वायर होती है। उसके बाद अगर आप जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो इवेपोरेशन है हाउ इवेपोरेशन काज कूलिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इसको पहले डेफिनेशन लिख लें, वो वैल्यूज़ लिख लें, ठीक है, इक्वेशन लिख लें, फिर आप इवेपोरेशन काज कूलिंग ये लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने ये तीनों फैक्टर्स लिखने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इवेपोरेशन क्या होती है। उसके बाद है ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि आओ इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। फिर वो कहते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन, ओनली नेम पूछे तो फिर नेम लिखना है। अगर वो किसी एक का पूछे तो आप उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये भी आपने लिखना है। और फिर जो है वो आपने एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा सा लिखिएगा, ठीक है। और ये फिगर्स भी बना सकते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से बच्चे जब आप फिगर्स डायग्राम्स बनाते हो ना, तो वो जो चेकर होता है ना उसको होता है कि ये इसने बहुत अच्छा लिखा हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ, फिर डायग्राम भी बनाई हुई है, तो वो मार्क्स आपके कट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा लिखोगे ना तो फिर उसने मार्क्स कट करने हैं। तो आपने थोड़ा नहीं लिखना, आपने एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। सिर्फ कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहो कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिया और मुझे 4/4 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं होता। मार्क्स की डिवीज़न होती है, आपने उसको जो है वो उसको आपने अटैम्प्ट करने का भी आपको तरीका आना चाहिए कि मैंने हेडिंग देखनी है, फिर मैंने हेडिंग्स में एक्सप्लेनेशन है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है, डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरह और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना लाजमी करना है आपको, मैंने बार बताया हुआ है इसका। फिर वो फैक्टर्स पूछ सकता है कि कैसे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से नेम लिखें, या फिर किसी एक का वो पूछ सकते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर पर, ठीक है। तो इस तरह ये आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये इतना ही था चैप्टर। और इसमें जो है आपने हर एक चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन MCQs है वो अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो एक्सरसाइज में से ही बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने जो है वो इसमें से कर लेने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो है वो आपने पीछे दिए गए हैं ना, वही आपने करने हैं जो बुक में इसके चैप्टर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहता है सोल्यूशन में आ जाती हैं डेफिनेशंस आ जाती हैं सारी, आपने डेफिनेशन सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके बाद सोल्यूशन सोल्यूट सॉल्वेंट, और मस्ट है कि आपने इसके साथ एग्जाम्पल लाजमी देनी है। विदाउट एग्जाम्पल आपकी डेफिनेशन का 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपने सारे लिखने क्योंकि मार्क आपको करवाए गए हैं,
ठीक है। उसके बाद है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन किसे कहते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं। आप इसके एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत कॉमन है, एग्जांपल लाजमी देनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंसनट्रेशन यूनिट्स भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी जो है वो जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती वो भी दे देती हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से कर लेना है। परसेंटेज मैस और मैस क्या होता है, परसेंटेज मैस और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सारे ही मोलैरिटी का ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये वाला कर लें या ये वाला कर लें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। या पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मोलैरिटी, ठीक है, तो वो भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं। हाउ मोलर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इतनी दफ़ा आया हुआ है, आपने इसको अच्छे से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेडिकल्स भी हैं, मेडिकल्स भी देखिएगा क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी पे ही बेस करते हैं ये, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन भी है। उसके बाद है आपका सॉल्युबिलिटी का सिर्फ इतना ही है, सॉल्युबिलिटी यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक ही है, ठीक है। नेक्स्ट में नहीं है, तो ये आप उसके प्रिंसिपल है डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व, और कुछ उसके जो है उसके आगे नेक्स्ट फर्दर उसके जो है वो कुछ हेडिंग्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आती है। उसके बाद अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसकी जो है वो प्रिंसिपल भी लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसकी एग्जाम वगैरह जो है वो आपने देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आप। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की डेफिनेशन ये डेफिनेशन लिख के आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है, एक ये लिख दें, एक ये लिख दें, ठीक है। ये वैसे जो है सिंपल है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ठीक है। और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो भी आ सकता है, यानी या फिर ये भी कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की भी डेफिनेशन यहाँ पर उसने लिखी हुई है यहाँ से, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं ये भी आ सकता है शॉर्ट में। तो आपने इसमें शॉर्ट में जो भी लिखना है आपने इसका एग्जांपल ज़रूर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक और एग्जांपल उसने दी हुआ है NaCl की। उसके बाद है ये डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने लिए आसानी के लिए याद कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी रूल्स भी आए हुए हैं कि जो रूल्स बताएं ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आपने कैसे फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर को, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल भी आपने मस्त देनी है, आपने इधर तक लिखना है। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता होता है कि आपने फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लां का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें, फ्लां का करें, यानी कि आपने जो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन का इन HNO3, या आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है फाइंड आउट करना है H का, हाइड्रोजन का इन H2SO4 में। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट है, आपने जो है इसको देख लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें भी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपने डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम बताएं। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं डेफिनेशन आ सकती है इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बना सकता है कि वी डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप उसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि इसको अच्छे से जो है डेफिनेशन नहीं लिखते इसकी सही से, तो आपने सही से लिखनी है। उसके बाद ये एग्जांपल लाजमी जो है वो आपने देनी है, ठीक है। ये भी आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आपने जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको जो है वो ये क्वेश्चंस भी लिखनी है, इसको डिस्क्राइब भी करना, और ये जो आपने लाजमी जो है वो बनाना है, ठीक है। ऊपर से इसकी डेफिनेशन भी लिख लेनी है आपने, क्रोयन की डेफिनेशन लिख लेनी है। फिर रस्टिंग जो है इसमें क्रोयन का ही एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। नेक्स्ट में वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं
उसकी प्रिवेंशन बताएं आप कोरोजन की, तो आप प्रिवेंशन भी बता सकते हैं। या वो पूछ सकते हैं पेंट्स एंड ग्रीजिंग कैसे जो है वो हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। और ये भी आ सकता है गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग बताइए, शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो लॉन्ग में ही आएगा कि आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। शॉर्ट में भी आ सकता है प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। फिर आपने उसमें कहना है एग्जाम्पल में आता है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है। तो आपने जो डायग्राम है ये मस्ट बनानी है, विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है इसकी जो है वो MCQs आ जाते हैं। MCQs आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। मैंने शॉर्ट लॉन्ग आपको बताया कि कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें जो शॉर्ट है वो भी आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर है केमिकल रिएक्टिविटी, चैप्टर नंबर 8 है। उसमें आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं मेटल्स की, और केमिकल जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, और वो ये भी कह सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बताएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो 2 to 3 लाइन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप ये भी अच्छे से याद कर लें कि ये चीज़ें नॉन मेटल्स हैं, इसको हम हैवी मेटल्स बोलते हैं, इसको हम लाइट मेटल्स बोलते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। लॉन्ग ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होता है, तो आप इसमें डेफिनेशन लिखें, इसकी एग्जाम्पल लिखें। उसके बाद आप ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो है वो ट्रेंड बताएं ग्रुप और पीरियड में, और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है वो भी बता सकते हैं, बताएं आप। तो ये जो है वो ट्रेंड बताना है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन तो ऊपर है ना, इसका सिर्फ ट्रेंड बताना है, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं, या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को जो है एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये भी इसके एग्जांपल्स में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि इनर्टनेस ऑफ मेटल्स, नोबल मेटल्स, ठीक है। ये आ सकता है आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही जो है मोस्टली आता है कि सिल्वर जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, सिल्वर के बारे में आप लिखें, या गोल्ड क्या होता है गोल्ड के बारे में लिखें, ठीक है। उसके बाद आप प्लाटिनम के बारे में लिखें, ठीक है। तो ये आपके सारे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही निकलते हैं, या वो जो है वो इस तरह दे सकते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन आ सकती है कि नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आप जो है वो देख सकते हैं कि उसका जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस पर वो डिपेंड करता है। उसके बाद इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, आप इसको समराइज़ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कंपैरिजन बताएं रिलेटिव जो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ हैलोजेंस के, किसके साथ जो है वो रिएक्शन बताएं आप हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन ऑफ राइट द रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। तो आप इसमें से कोई भी 2 रिएक्शन लिख दें, ठीक है। रिएक्शन का जो वाटर के साथ बनाएं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ये भी आप लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ठीक है। मीथेन में भी तो इस तरह आपने सारे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी कह सकता है कि आपने जो है वो लिखने हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोजन विद वाटर, ठीक है। 2 के साथ वो दे दें कि हाइड्रोजन वाटर के साथ लिखें या हाइड्रोजन के साथ लिखें। तो इस तरह जो है आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। और MCQs याद करने हैं आपने, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक पे जो है वो चैप्टर में वो आपने करने हैं, ठीक है। आपने अपने पेपर को बहुत अच्छा सॉल्व करना है। कुछ अगर डेफिनेशन उधर से नहीं मिल रही तो आप इस ग्लॉसरी से भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। जो है ये दी हुई इन्होंने ना ग्लॉसरी, इसमें से भी आप देख सकते हैं कुछ डेफिनेशन जो आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन हर एक डेफिनेशन को मार्क करवाया गया है, आपको भी पता है, ठीक है। यूनिक से आप अपनी बुक खोलें, यूनिक से आप जो है सारे MCQs भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा सा पेपर प्रिपेयर करें, पोर्शन बताएं, टाइम को मैनेज करें कि 15 मिनट्स में मैंने एक जो है वो पार्ट करना है, 15 मिनट्स में एक करना है, 15 मिनट्स में मैंने एक करना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने 20 या 30 मिनट्स उसके लिए करने हैं। मैंने 10 मिनट्स इसलिए छोड़ने कि मैं अपना पूरा पेपर रीड आउट करूँ, कोई मिस्टेक निकला है तो मैं उसको सही कर सकूँ। और मार्जिन लाइंस को आपने सिर्फ फोल्ड कर देना है पेपर को, इस साइड से भी उस साइड से भी मार्जिन लाइंस टाइम निकालने के टाइम बच गया है, अब मैं मार्जिन लाइंस लगा लूँ, ठीक है। कटिंग नहीं करनी, इंक रिमूव यूज़ नहीं
नहीं करना, आपने अपना पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं ऑफ योर क्वेश्चन, ऑफ योर आंसर, ठीक है, आपका जो आंसर होता है क्वेश्चन का, उसके जो की पॉइंट्स है उसको आप मार्कर से लिखें कि जब एग्जामिनर ने चेक करना है तो उसको वैसे ही नज़र आ जाए कि की पॉइंट उसने लिखा है, इट्स मीन ये सही लिखा है, ठीक है। आपने अच्छा लिखना है, ये नहीं कि आप गलत लिख के उसको हाईलाइट कर दो, नहीं, आपने सही भी लिखना है और हाईलाइट भी करना है, ठीक है। और क्वेश्चन लिख के नीचे लाइन लगा दें, ठीक है, नंबरिंग दें आप क्वेश्चन की। तो आपने बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना है। आई होप बच्चों ये आपको पूरी बुक की रिवीजन थी, जो आपको उम्मीद है कि आपको जो है वो पता लग गई होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।